हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हिंदी व्याकरण रचनात्मक लेखक से रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कहानी सुनना आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। कहानी या कथा सुनना पढ़ना, इसमें एक बहुत ही लंबी परंपरा होती है। हर देश में रही है यह परंपरा, क्योंकि इसमें हमारे को मनोरंजन भी मिलता है और शिक्षा भी मिलती है। हितोपदेश, पंचतंत्र, विक्रम बेताल, दादी और नानी की कहानियां आप सभी को पसंद है। इन कहानियों का जो मुख्य है उद्देश्य, ये है हमारा में मनोरंजन देना और सीख देना। आज हम कहानी के लेखन पर बात करेंगे, जिससे आप भी कहानी लिखना सीखेंगे। तो कहानी लिखने में आप में कल्पना और रचना शक्ति का विकास जरूरी है। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा करता है। वे अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, कहानी की घटना, पात्र, कहानी के लोग और वातावरण, कहानी का समय आदि को प्रभावशाली बनाता है। लेखक की भाषा शैली जो है ये बहुत निर्भर करती है। कहानी में एक रस टाइप का डाल देती है, जो उसकी भाषा होती है, उसको बताने का तरीका होता है। तो ऐसी कुछ कहानियां जो है जो टीवी में भी आती हैं, एनिमेशन फॉर्म वगैरह में, तो आप सभी को ये बहुत पसंद होंगी। अब कहानी लघु भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो आज की कथा, यानी जब हम कहानी लेखन सीखेंगे, लघु कथा होगी। तो आज की कहानी विशेषता की इस मुख्य उद्देश्य पर है कि विषय मनुष्य जो है उसमें बच्चों के लिए कहानियां हैं, जैसे देव दानव, पशु पक्षी, मनुष्य, ये सब कहानी हम जानेंगे। लेकिन श्रेष्ठ कहानी उसी को कहते हैं जिसमें मनुष्य की जीवन की कोई समस्या, भाव या विचार उत्पन्न किया हो। तो ये सभी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को, विद्यार्थियों को 4 प्रकार या विधि से लघु कथा लेखन का अभ्यास करना चाहिए। तो स्टोरी राइटिंग कैसे करते हैं? कहानी की सहायता या आधार पर लिखनी चाहिए। कहानी जो रूपरेखा दी हो, जो थोड़े थोड़े टुकड़े दिए हो कहानी के, अधूरी या अपूर्ण कहानी नहीं लिखनी चाहिए। चित्रों की सहायता से कहानी का लिखने का भी अभ्यास करें। जैसे आपको कोई चित्र दे दिया, इस तरह से कहानी बनाओ। अब लघु कथा या कहानी को लिखते समय कुछ नियम होते हैं, ये 9 नियम है। कहानी का आरंभ आकर्षक हो, ताकि कहानी पढ़ने वाले का मन लगा रहा है कहानी में। इसमें रूपरेखा संकेत को विस्तार में बताया जाए। कहानी में विभिन्न घटनाओं को क्रम में संतुलित करते हुए कहानी को एक संक्षिप्त वे में लिखना चाहिए। कहानी भी भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली हो। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक दे कि भाई सबका मन करे पढ़ने का। कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरा और लोकोक्तियों का प्रयोग करें। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखें। कहानी का अंत सहज ढंग से करें और अंत में कहानी में सही सीख भी दें। तो नीचे दिए गए संकेतों के अनुसार एक लघु कथा लिखें। एक किसान के लड़के लड़ते, किसान मरते के निकट सबको बुलाया, लकड़ियों को तोड़ने को दिया, किसी से ना टूटा, एक एक कर लकड़ियां तोड़ी शिक्षा। तो सबसे पहले एक टाइटल देंगे, एकता में बल। अब कहानी लिखेंगे। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान के 4 बेटे थे। किसान के चारों बेटे पूरे दिन आपस में लड़ते रहते थे और किसान ये देखकर बहुत ही दुखी होता था। और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान बूढ़ा हो गया। अब इस समय किसान मरने के निकट पहुंच गया, पर वह नहीं चाहता था कि उसके लड़के आपस में लड़ते मरते रहे। तो उसने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें सीख देने की कोशिश की। उसने अपने घर बेटे को लकड़ी का एक कट्टर लाने को कहा और कहा कि इसको तोड़ने की कोशिश करो। वो लकड़ी का कट्टर किसी से नहीं टूटा। फिर किसान ने एक लकड़ी तोड़ने को कहा तो सारी जो थी सभी ने आसानी से तोड़ दी। तो सभी ने लकड़ी जो थी आसानी से तोड़ दी। किसान ने उन्हें शिक्षा दी कि एकता में बल होना चाहिए, वरना सब तुम्हारा अलग अलग तरह से फायदा उठाएंगे। फिर सब एक साथ रहना चाहिए। फिर सब एक साथ रहने लगे। तो इस तरह से आप कहानी लिखेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।